जय हिंद बच्चों। चलते हैं रोमन संख्या के लिखने का चौथा नियम में, है ना। आशा करता हूँ तीनों नियम आप लोग पढ़े होंगे। आज हम लोग चौथा नियम चलते हैं ना। चौथा नाम ध्यान से दीजिएगा, है ना। बड़े रोमन, ध्यान दीजिएगा, बड़े रोमन संकेतों, बड़े रोमन संकेतों के, है ना, बाईं ओर, कहाँ, बाईं ओर, बाईं ओर छोटे रोमन संकेतों, छोटे रोमन संकेतों को लिखने का अर्थ है, लिखने का अर्थ है, क्या अर्थ है? अर्थ है कि बड़े रोमन संकेतों में से, बड़े रोमन संकेतों में से, बड़े रोमन संकेतों में से छोटे रोमन संकेतों को घटाया जाए, छोटे रोमन संकेतों को घटाया जाए, घटाया जाए। ध्यान दीजिए, चौथा नियम क्या कह रहा है? चौथा नियम, बड़े रोमन संकेतों के बाईं ओर छोटे रोमन संकेतों को लिखने का अर्थ है कि बड़े रोमन संकेतों में से छोटे रोमन संकेतों को घटाया जाए। जैसे मान चलिए, जैसे देख लीजिए यहाँ पर, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे मान चलिए यहाँ लिखा हुआ है ना। अब बाईं ओर छोटा संकेत लिखा हुआ है, बाईं ओर छोटा संकेत लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, बाईं ओर मैंने बाईं ओर छोटा संकेत, इसका मतलब है कि बड़का में से छोटा घटाना है, बड़का में से छोटा घटाना है, यानी 5 में से 1 घटे क्या हो जाएगा? 4, है ना। और क्या इस तरह भी हो सकता है ना, इस तरह भी होता है। अगर ऐसा लिखा जा रहा है, अगर छोटा संकेत बाईं ओर है, बड़ा संकेत दाईं ओर है, तो इसका मतलब कि बड़ा संकेत में से छोटा संकेत को घटाया जाए, तो 10 में से घटे क्या हो जाएगा? 9, है ना। तो इस तरह हम लोग, और देखिए एग्जाम्पल, है ना, इस तरह हम लोग देख रहे हैं, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, है ना, इसको देख लीजिए, आप देख लीजिए इसको अच्छे से। अच्छा चलिए अब देखते हैं, इसमें यही कह रहा है ना, इसमें क्या कह रहा है कि बड़का में से छोटा को घटा देना है, बड़का में से छोटा को घटा देना है ना। ये बात लिख देते हैं, समझ अच्छा से, अच्छा से समझ लीजिए, ये बात यहाँ लिख देते हैं ना। इसे मान लीजिए इस तरह का है, तो इस तरह का दिया हुआ है, तो क्या होगा? 5 में से 1 घटेगा 4, है ना, घटाया जाए। अच्छा चलिए सही से अच्छा समझिए। अच्छा, और कैसा लिखा हुआ है? अगर इस तरह लिखा हुआ है तो मतलब हमारा नियम यही करा था कि बड़ा रोमन संकेत के बाईं ओर अगर छोटा रोमन संकेत लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि बड़का में छोटा को घटाना है। तो बड़ा है 10, 10 में से छोटा घटा देंगे, कितना बचेगा? 9। अच्छा, इस तरह हो गया। और क्या है? मान लीजिए ये ऐसे है ना, तो बड़ा इधर है और छोटा इधर है, क्या है? एल का मतलब क्या होता है? आप पढ़े होंगे IVXLCD, है ना। तो एल है 50, एल कितना है? तो 50 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा? 40। यानी बड़ा में से छोटा को, इसका अर्थ है कि बड़ा में से छोटा को घटाना है, क्या है ना। इसके बाद आता है क्या, है ना, इसके बाद सी, इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा सी है, छोटा x है, तो इसका मतलब सी है कि 10, सी का मतलब क्या होता है? 100, x का मतलब क्या होता है? 10, इसका मतलब 90, है ना। अच्छा, अब आते हैं सी, अब बच गया DM, क्या बच गया? DM। तो चलिए DM, तो CD हट गया, क्या हो गया? CD। तो D का मतलब कितना होता है? 500। तो 500 में से 100 घटेगा, कितना बचेगा? 400, कितना बचेगा? 400। CM, है ना, CM। तो M का मतलब 1000, बड़का है M और छोटा है C, तो 1000 में से 100 घटेगा, तो कितना बचेगा? 900। समझ में आया? कैसे समझ में आया? इसमें यही कह रहा था, इसमें नियम यही कह रहा था कि बड़ा रोमन संकेत के बाईं ओर अगर छोटा रोमन संकेत लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ होता है कि बड़े रोमन संकेत में से छोटा रोमन संकेत को घटाना है। जैसे मान लीजिए पे लिखा था बड़ा रोमन संकेत दाईं ओर है,
आई बाई ओर है, छोटा है बाई ओर है, तो बड़का में छोटा को घटा दिए। तो इसी तरह सब है। तो यहाँ देखिए क्या नियम मिल रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर नियम क्या मिल रहा है, यहाँ पर नियम क्या मिल रहा है, किस चीज को नहीं घटाया जाता है। इसमें हम लोग नोट लिखेंगे, इसमें हम लोग नोट लिखेंगे, है ना। क्या नोट लिखेंगे, ध्यान दीजिए। पहला नोट लिखते हैं हम लोग। पहला नोट क्या होगा, पहला नोट, है ना। इसमें आपका पहला नोट होगा, नोट में हम लिखते हैं, नोट में पहला नोट होगा कि किसको घटाया नहीं जाता है, तो VLD को, है ना। यहाँ लिखेंगे पहला नोट में VLD को कभी नहीं घटाया जाता है, VLD को कभी घटाया नहीं जाता है, कभी घटाया नहीं जाता है। ध्यान दीजिए, VLD को कभी घटाया नहीं जाता है। देखिए है VLD कभी घटाया गया नहीं, किसको घटाया गया है, तो I को, X को, C को, I को, X को और C को घटाया गया है ना। VLD कभी नहीं घटता है, VLD कभी नहीं घटता है, ध्यान दीजिए। दूसरा नोट आपका क्या होगा, दूसरा नोट, है ना, आगे लिखते हैं हम लोग। हाँ, दूसरा नोट हम लोग का है, दूसरा नोट, है ना। दूसरा नोट है कि I संकेत, ध्यान देंगे हम लोग। I संकेत केवल भी, है ना, V और X में से घटाया जाता है। I संकेत केवल V और X में से घटाया जाता है। याद कर लीजिएगा, दूसरा मत घटाएगा, घटाया जाता है। दूसरा नोट है। तीसरा नोट, ध्यान दीजिए। I संकेत जो है ना, I संकेत केवल, है ना, वहां दिखाया गया था ना, देखो यहाँ पर बताया गया था, इस तरह बताया गया था ना। तो V और मैंने I संकेत जो है V और X में से ही घटाया जाता है ना। और X संकेत केवल L और C में से घटाया जाता है, में से घटाया जाता है, में से घटाया जाता है। जैसे हम बताए थे यहाँ पर कि L में से X घटा था, है ना, आप फिर C में से X घटा था, इस तरह। अच्छा, इस तरह हो गया था, है ना। अब चलिए चौथा नियम, ये नियम याद कर लीजिएगा। चौथा नियम क्या है, C, है ना, C संकेत केवल D और M में से घटाया जाता है, में से घटाया जाता है। जैसे मान लीजिए घटाया गया था कितना, इस तरह, है ना, इस तरह घटाया गया था नो। फिर M में से C घटाया था, 1000 से घटा दिया था, और फिर यहाँ पर 500 में से घट गया था। तो इस तरह घटाया जाता है। तो ये 4 नियम आप लोग याद कर लीजिएगा। आज हम लोग इतना ही नियम पढ़ लिए, चारों नियम। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।